कहते हैं जहाँ राम है वहाँ धर्म है, जहाँ धर्म है वहाँ अयोध्या है, और जहाँ अयोध्या है वहाँ हर श्वास में भक्ति का संचार है। हर वर्ष लाखों भक्त उस भूमि की परिक्रमा करने निकल पड़ते हैं जहाँ प्रभु श्री राम ने अवतार लिया, जहाँ माता कौशल्या ने बालक राम को झूला झुलाया और जहाँ हर कण में राम नाम गूंजता है। यही है अयोध्या की पवित्र 14 कोसी परिक्रमा। 14 कोसी परिक्रमा का अर्थ है 14 कोस लंबा वह मार्ग जो भगवान राम की अयोध्या नगरी को घेरता है। यह परिक्रमा लाखों वर्षों पुरानी परंपरा है। कहते हैं जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास से लौटे तब अयोध्या के लोगों ने आनंदोत्सव मनाते हुए उनके चारों ओर 14 कोस की परिक्रमा की। तभी से यह परंपरा चली आ रही है। यह कोई साधारण यात्रा नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि का मार्ग है। हर कदम पर राम नाम, हर मोड़ पर भक्ति और हर पड़ाव पर राम की स्मृति मिलती है। आइए हम जानते हैं परिक्रमा के प्रारंभ की कहानी। भोर होते ही भक्तजन जय श्री राम के नारों से गूंजती अयोध्या से चल पड़ते हैं और संत साधु महिलाएं बच्चे बुजुर्ग सबके चेहरे पर एक ही भाव होता है, भक्ति का। पहला पड़ाव राम घाट पर पड़ता है। यहाँ सरयू नदी में स्नान कर भक्त अपने मन को निर्मल करते हैं। फिर अगला पड़ाव नया घाट, जहाँ दीपक की लौ में आस्था झिलमिलाती है। फिर अगला पड़ाव पर आता है गुहिला ग्राम, जहाँ कहा जाता है भगवान राम ने निषाद राज से मिलकर सरयू पार की। भक्त यहाँ प्रणाम करते हैं और राम निषाद की अमर मित्रता को स्मरण करते हैं। 14 कोस के इस मार्ग पर सैकड़ों मंदिर, आश्रम और तीर्थ स्थल हैं। भरत कुंड, जहाँ भरत ने राम की पादुका को सिंहासन पर रखा था। मणि पर्वत, जहाँ हनुमान जी ने संजीवनी पर्वत का अंश गिराया था। कोसलेश मंदिर, राम जानकी मंदिर और अनेक प्राचीन स्थलों पर भक्त दीप प्रज्वलित करते हैं। हर पड़ाव पर भजन गूंजते हैं, राम सिया राम जय जय राम। भक्त कंधे पर झोला, हाथ में कमंडल और दिल में श्रद्धा लेकर चलते रहते हैं। कहीं कीर्तन हो रहा है, कहीं कथा, कहीं साधु भिक्षा दे रहे हैं तो कहीं बच्चे फूल चढ़ा रहे हैं। अयोध्या की गलियों से लेकर दूर के गांवों तक यह यात्रा राममय हो उठती है। 14 कोस यह कोई संयोग नहीं है, यह 14 वर्ष के वनवास की स्मृति है। हर कोस मानो एक वर्ष की तपस्या का प्रतीक है। भक्त जब पूरी परिक्रमा पूरी करते हैं तो यह मानो राम के वनवास से लेकर उनके अयोध्या आगमन तक की यात्रा को जी लेते हैं। कहते हैं जो श्रद्धा से यह परिक्रमा करता है उसके 14 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। भक्त कहते हैं जब हम इस परिक्रमा पर निकलते हैं तो लगता है जैसे खुद श्री राम हमारे साथ चल रहे हों। सड़कों पर भक्ति का सागर उमड़ पड़ता है। कहीं लोग दंडवत करते हुए चल रहे हैं, कहीं नंगे पैर। कई भक्त तो सरयू जल अपने सिर पर रखकर यह यात्रा करते हैं। भक्ति भाव इतना गहरा कि थकान भी भक्ति में विलीन हो जाता है। जब परिक्रमा पूरी होती है और भक्त पुनः सरयू तट पर लौटते हैं तो आंखों में आंसू होते हैं, पर थकान नहीं, केवल आनंद होता है। हर भक्त के मन में बस यही भाव रहता है, हे प्रभु राम, जैसे आपने अयोध्या को धर्म से अलौकित किया वैसे ही हमारे जीवन को भी अपने प्रकाश से भर दो। अयोध्या की 14 कोसी परिक्रमा केवल यात्रा नहीं, यह मनुष्य और भगवान के बीच की दूरी को मिटाने वाली भक्ति का सेतु है, जहाँ हर कदम पर राम नाम है और हर हृदय में एक ही पुकार, जय श्री राम।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वह भी 14 कोसी परिक्रमा का महत्व समझ सकें और आगे भी ऐसी आध्यात्मिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय श्री राम।